परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. रीमा दा, अच्छा ठीक है। हेलो रीमा, एक बार अपना वीडियो ऑन करो। रीमा एक बार अपना वीडियो ऑन करो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? हेलो रीमा। अभिलाष तिवारी, ये रीमा जी आप ही के साथ हैं? अभिलाष तिवारी? हाँ जी मैम। अभिलाषा तिवारी, अभिलाषा तिवारी, ठीक है। दोनों लोग एमपी से हो? नहीं मैम, दिल्ली से। दिल्ली से, अच्छा ठीक है। हेलो मैम। हाँ हेलो मैम अभिलाषा है। हाँ, जस्ट अ ठीक सेकंड, है। आई एम जस्ट स्विचिंग ऑन माय कैमरा। यस मैम, आई एम फ्रॉम दिल्ली मैम। ओके, अजय सर के थ्रू जुड़े हैं ना आप? जी मैम। ठीक है। ये हमने इसलिए पूछा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं दर्शन के बारे में, ठीक है। दर्शन है आपके सिलेबस में? अपना योग सिलेबस दर्शन? देखा है? दर्शन देखा है अपने सिलेबस में? डिफाइन है या नहीं? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। चेक कीजिए, नहीं भी चेक करिए तब भी दर्शन है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये नेट जेआरएफ की जो क्लास चल रही है उसमें हम दर्शन पढ़ा रहे हैं, तो वही अभी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जिन चीज़ों को आपको हमें अलग से सपोर्ट करना है, जब तक अजय सर नहीं है, मतलब अभी कुछ दिनों के लिए, तब तक हम आपको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार देखते हैं। रचना जी, आपने स्क्रीनशॉट वो जो स्लाइड बनाई थी वो ग्रुप में शेयर की थी क्या? मैम केवल वेदांग वाली की थी। वेदांग वाली की थी, ठीक है। चलिए मैम दर्शन तो नहीं है यहाँ पे। योग प्रशिक्षण, योगी प्रश्न पत्र, अच्छा स्नातकोत्तर योग पाठ्यक्रम, संस्कृत, मानव शरीर रचना विज्ञान, समथिंग लाइक दैट। हठ योग की सिद्धांत। लास्ट क्या बोला, एक बार बोलेंगे? हठ योग की सिद्धांत है मैम। हठ योग के सिद्धांत, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी आप पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो आप पढ़े दर्शन है, ये आपका ही, आपके सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है। उसमें भले डिफाइन नहीं है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। और जो हठ योग और ये सब बोला है, ये आपको अलग से फिर हम बता देंगे, ठीक है। इतना हम सपोर्ट कर देंगे। और यदि आपके पास टाइम थोड़ा सा अलग हो, तो जो शाम वाली क्लासेस चलती हैं उसमें से एक क्लास जो चल रही है उसमें हठ योग ही चल रहा है, और जो दूसरी क्लास है 7 से 8 है, 7 to 8 PM, उस क्लास में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे आपको। वहाँ 7 to 8 ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि 23rd के बाद मैं ये वाली क्लास नहीं ले पाऊंगी। शाम को मेरी क्लास रहती है। तो फिर आप लोग क्या करो कि आप लोग आज रुकना चाहें तो रुक जाएं, अदरवाइज 7 to 8 आप ज्वाइन करना, ठीक है। 7 to 8, हाँ आज आराम से सुनेंगे, आज रुक जाओ आराम से, ठीक है। 7 to 8 वाला जो है उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, तो वहाँ आप लोग कनेक्ट हो जाना, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं, कल एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो रिकॉर्डिंग थी वो प्रॉपर हुई नहीं थी, इसलिए एक बार हम केवल रिपीट करेंगे। चलिए मोनिका मैम आप पढ़ेंगे, बस एक रिवीजन लेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कल। पढ़ेंगे मोनिका मैम?
न्याय दर्शन भारतीय षट दर्शनों में से एक दर्शन, महर्षि गौतम द्वारा रचित। इनको अक्षीपाद गौतम भी कहा गया है। इसमें कुल 4 प्रमाण हैं। क्वेश्चन इसमें से क्या डिफरेंट है? जो क्वेश्चन आता है आपका कि अक्षीपाद किन महर्षि के नाम के आगे जुड़ता है, ठीक, पहली चीज। फिर दूसरा, इसके जो राइटर है या रचयिता है वो गौतम जी है, ठीक है, रिटन बाय महर्षि गौतम जी। प्रमाण कितने हैं? 4 प्रमाण हैं। हम लोग ने पहले कितने प्रमाण पढ़ रखे हैं? सांख्य दर्शन और योग दर्शन में 3। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष जैसे हम लोग आपस में बैठे हैं, सामने हैं, ठीक है। अनुमान मीन्स गैस कर रहे हैं, कहीं धुआं है तो हम लोग गैस करते हैं कि वहाँ आग लगी होगी, ठीक है। कहीं जब हम लोग तेज बादल देख रहे होते हैं तो हमें क्या अनुमान लगता है कि बारिश होने वाली है। बहुत तेज पानी आ रहा है कहीं से तो क्या अनुमान लगाते हैं कि कहीं बाढ़ आई है या कहीं कोई चैनल है वो खुल गया है। तो ये हम, और इसमें एक प्रमाण जो ऐड हुआ वो कौन सा प्रमाण है हमारा? उपमान प्रमाण, ठीक है, उपमान प्रमाण यहाँ ऐड हुआ है। फिर आगे देखेंगे न्याय दर्शन के अंतर्गत, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग का सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही न्याय वैशेषिक दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह एक वैदिक दर्शन कहा जाता है, इसे एक वैदिक दर्शन भी कहा जाता है, या यह एक वैदिक दर्शन है जो कि आस्तिक दर्शनों में आता है। इस दर्शन को प्रमाण शास्त्र व तर्क शास्त्र, योग दर्शन को किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है? मोक्ष शास्त्र, मोक्ष शास्त्र के नाम से। और न्याय दर्शन को, ठीक, ये ध्यान में, ये इस तरह के जो की नोट्स है ना, इनको जरूर बना के रख लें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब पेपर आप देखेंगे तब इन्हीं पर डिपेंड होगा, वो पेपर बेस यही लिया जाता है। तो इस दर्शन को प्रमाण शास्त्र व तर्क शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। नियते अनेन इति न्यायः, अर्थात वे प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचे न्याय कहलाता है। मतलब न्याय हम लोग क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति न्याय कर सकता है, ये व्यक्ति न्याय बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्याय करने का मीन्स है कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर कितना स्ट्रांग है, ठीक है, कितना आप अपने जीवन में लाइफ में क्लियर हैं, विजन और मिशन कितना क्लियर, जितना आप क्लियर हो, जितने थॉट्स में आपकी क्लियरिटी होगी उतनी जल्दी आप निर्णय कर लेंगे। न्याय मीन्स होता है निर्णय करना, कोई डिसीजन लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में न्याय दर्शन के सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ न्याय फिलॉसफी, प्रमाण, आत्मा, जगत, ईश्वर, मोक्ष। प्रमाण हम लोगों ने देख ली 4 हैं। आत्मा विषय है, क्योंकि आत्मा हटा देंगे तो योग में कुछ बचेगा नहीं। आत्मा का मतलब जो भी परिष्कृत होना है, अपने जीवन को परिष्कृत करना है, वो किसके लिए करना है? आत्मा के लिए करना है। फिर जगत, जहाँ हम जीवित हैं तो जगत होगा वहाँ पर, ठीक है। ईश्वर, ईश्वर के बिना इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। मोक्ष क्या है? जब जीवन में प्रमाण, आत्मा, जगत, ईश्वर सब कुछ होगा, फिर योग के द्वारा हम एक स्थिति में मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो मोक्ष तक पहुंचने में हमें प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, और मोक्ष की जो अनुभूति है वो कहाँ होगी? आत्मा के द्वार पर होगी। और ये आत्मा का द्वार कहाँ होगा? जगत में ही होगा, संसार में ही होगा, मतलब हमारा शरीर होगा तभी आत्मा होगी। फिर ईश्वर क्या है? ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बस ये एक एक अक्षर का जो वर्ड है पर्टिकुलर, उनका मीनिंग पता हो कि इसका मीनिंग क्या है। पढ़ेंगे मुनका मैम, अनम्यूट करेंगे मुनका मैम। जी मैम। न्याय दर्शन महर्षि गौतम द्वारा रचित न्याय दर्शन एक आस्तिक दर्शन है। ये दर्शन प्रमाणों पर आधारित है। न्याय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है व्युत्पत्ति के आधार पर मार्गदर्शन करने वाला, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत अथवा निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, उसे न्याय कहते हैं।
पुख्ता प्रमाण के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। ये दर्शन तर्क और ज्ञान पर आधारित है। न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं और उनमें कुल 542 सूत्र हैं। न्याय दर्शन में अन्वेषण एक मिनट मोनिका रुकिए। ऊपर देखिए लाइन जो है नीचे से थर्ड देखिए ऊपर, पुख्ता प्रमाण मीन्स जो हमारे पास एविडेंसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। प्रमाण के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। तो अभी हमने बोला था न्याय का मीन्स है डिसीजन मेकिंग पावर, कि हमारी जो निर्णय क्षमता है वो कैसी है और कितनी जल्दी हम सही निर्णय ले सकते हैं। निर्णय दूरगामी लेते हैं या अल्प परिस्थितियों के अनुसार लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसके जैसे निर्णय होंगे उसके अनुसार उसकी क्षमताओं का विकास हमें दिखाई देता है। सूत्र कितने हैं टोटल? 542। फिर है नीचे न्याय दर्शन में अन्वेषण का मीन्स है रिसर्च। ठीक, जब भी कहीं महर्षि लिख दिया जाए, महर्षि जितने भी हुए हैं इन्होंने रिसर्च की है यूनिवर्स में। ठीक, कभी भी महर्षि का मीन्स होता है जिन्होंने रिसर्च की हो, उनको महर्षि बोला जाता है, अदरवाइज संत महापुरुष बोला जाता है। ठीक है, संत महापुरुषों में और महर्षियों में यही अंतर है। और साधु वो हैं जो साक्षात्कार जिन्होंने नहीं किया है लेकिन संसार और परमात्मा के बीच उनका दृष्टिकोण साफ दिखाई देने लगा है, वो हैं साधु। संत हैं जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वो हैं संत महापुरुष। और जब बोलते हैं महर्षि, ऋषि जो है वो इससे एक स्टेप ऊपर है। महर्षि जब भी लग जाएगा तो समझ लेना कि इन लोगों ने यूनिवर्स में केवल रिसर्च किया है। ठीक, तो इसीलिए जब रिसर्च महर्षियों के द्वारा की जाती है तो ये पूर्ण वैज्ञानिक हो जाती है। यहाँ पर दर्शन लग रहा है फिलॉसफी है, लेकिन ये फिलॉसफी कैसी है? पूर्ण कंप्लीट साइंटिफिक बेस्ड है, मतलब कंप्लीटली साइंटिफिकली कह सकते हैं कि पूरा इसमें साइंस समाहित है। क्योंकि जब तक साइंटिफिक नहीं होगा कोई दर्शन तब तक उसको समझना बोरिंग लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट जब साइंटिफिक प्रूवन हो जाता है तब वो सब्जेक्ट आसान लगता है, और जब तक उसके फिलॉसफी वाले पार्ट को आप पढ़ते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो ये क्या है कि अन्वेषण मीन्स है रिसर्च। न्याय दर्शन में जांच पड़ताल के उपायों को विस्तृत रूप में 16 तत्वों के आधार पर बताया गया। अब ये 16 तत्व यदि हम पूछें तो जो हम लोगों ने तत्वों का चार्ट देखा था तो 16 तत्व किधर आ रहे थे? सांख्य में 25 थे और योग में 26। हाँ, वो थे। हम कह रहे हैं यदि हम ये 16 तत्व देखें तो ये 16 तत्व अपना जो 25 तत्व हैं वहाँ ये 16 तत्व कैसे कनेक्ट हो रहा है? याद है जो हम लोग एक साइड में पढ़ते हैं मन, ठीक है, मन हो गया, 5 कर्मेंद्रिय वाली, हाँ ज्ञानेंद्रियां हो गई, कर्मेंद्रियां हो गए और मन हो गया। ठीक है, ये हुए 11 हम लोगों के। ठीक, फिर इसके बाद जो दूसरे साइड पढ़ते हैं तन्मात्राएं और अहंकार, ये सब मिलाकर 16 हो गए। ठीक, वैसे तन्मात्रा मिलाकर ही हो गए हैं, उसको अहंकार को ना भी मिलाएं तो भी ये 16 हो गए हैं यहाँ पर। तो आप अहंकार को वहाँ हटा दें क्योंकि अहंकार क्या है? ऊपर लिया है कि अहंकार से इन सब का जन्म हुआ है। तो जब भी 16 तत्व अभी योग दर्शन पढ़ेंगे वहाँ विशेष और अविशेष हैं, तो विशेष जहाँ है वहाँ पर 16 तत्व काउंट होते हैं हमारे। वो आगे देखेंगे तो वो ही 16 तत्व यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। फिर है न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, आगम, अथॉरिटी। परसेप्शन, इन्फेरेंस, अनुमान, एनालॉजी, उपमान, अथॉरिटी, शब्द, आगम। न्याय ईश्वरवादी दर्शन है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर अनंत गुणों से युक्त है। अनंत भी कह सकते हैं और सर्वज्ञ भी कह सकते हैं। ठीक, अनंत का मीन्स भी हो गया, अनलिमिटेड हो गया, सर्वज्ञ मीन्स पूरा हो गया। तो अनंत और सर्वज्ञ एक सिमिलर नहीं है। ईश्वर के अनंत गुणों में 6 गुण प्रमुख हैं जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं: आधिपत्य, वीर्य, अलमाइटी। वीर्य का मतलब हमेशा शक्तियों से होता है। ठीक है, वीर्य क्या है? शक्ति है। अलमाइटी मीन्स क्या पढ़ते हैं? शक्तिशाली ईश्वर ही है एकमात्र। ठीक, सर्वशक्तिमान जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो वीर्य का मीन्स होता है, वीर्य क्या है? सामान्य भाषा में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में इम्यूनिटी है। ठीक है,
तो किसी का जीवन या किसी का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, किसके आधार पर सही दिखती है? इम्यूनिटी के आधार पर। तो ये इम्यूनिटी है क्या? वीर्य को बोलते हैं। तो जैसे फीमेल का शुक्र हो गया, रज और वीर्य होता है, तो फीमेल का रज हुआ और पुरुषों का वीर्य हुआ। लेकिन ये रज और वीर्य का मीन्स केवल एक ही पैटर्न पे बात नहीं हो रही, ये पूरी हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रूव करता है। फिर ग्लोरी, यश हो गया, ईश्वर के पास ही सभी तरह का वैभव है। श्री, इनफाइनेटली ब्यूटीफुल, श्री का मतलब है जहाँ श्री है, इस संसार में श्री है तो ही संसार सुंदर दिखेगा। ठीक, जो फिजिकल वर्ड है ये महालक्ष्मी की कृपा के बिना अधूरा है। ज्ञान, नॉलेज हो गया। वैराग्य, डिटैचमेंट हो गया कि ईश्वर को क्या कहा जाता है? ज्ञानियों का भी ज्ञानी माना जाता है, गुरुओं का भी गुरु माना जाता है। और वैराग्य मीन्स ईश्वर क्या है? टोटली डिटैचमेंट के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये सभी गुण किसके हैं? ईश्वर के गुण हैं। नीचे पढ़ेंगे मोनिका मैम। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर आत्मस्वरूप एवं चैतन्य से युक्त है। न्याय दर्शन भी अन्य दर्शनों की तरह जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति को ही मानता है। योग का भी अंतिम लक्ष्य मोक्ष या कैवल्य प्राप्ति ही है। सत्कर्म करने से चित्त का शोधन, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान और पदार्थों का तत्व ज्ञान योग साधक को हो जाता है। तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर आत्मा के 9 विशेष गुण बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार का नाश हो जाता है। तो तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर आत्मा के कौन से 9 गुण हैं? बुद्धि, सुख और दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। मतलब जितने गुण बुद्धि से कनेक्ट हैं वो सब शांत हो जाएंगे। और जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तत्व के बारे में, प्रकृति के, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? प्रकृति और पुरुष देखते हैं, फिर बुद्धि देखते हैं, फिर बुद्धि के बाद किसका जन्म होता है? अहंकार का जन्म होता है। ठीक है, तो बुद्धि के जैसे ही जो गुण हैं वो समाप्त होंगे तो अहंकार किस में कनेक्ट हो जाएगा? कन्वर्ट होगा, स्व में कनेक्ट होगा। क्लियर है ये बात सभी को? जो हम लोग चार्ट देख रहे थे प्रकृति के तत्वों का, वो कैसे देखा था हमने? प्रकृति और पुरुष, या तो केवल प्रकृति का देख रहे हैं तो 24 गुण हुए प्रकृति के साथ, और प्रकृति और पुरुष दोनों को साथ में देख रहे हैं तो प्रकृति के बाद प्रकृति से किसका जन्म होता है? बुद्धि का। प्रकृति से जन्म किसका होगा? बुद्धि का या अहंकार का? बुद्धि का। बुद्धि का होगा। ठीक है, और बुद्धि से किसका जन्म होता है? अहंकार का जन्म होता है। और अहंकार का जब जन्म होता है वहाँ से जो हमारे गुण हैं वो विकसित होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, रजोगुण क्या है? वो सतोगुण से भी प्रभावित है और तमोगुण से भी प्रभावित है। इसलिए रजोगुण की कोई भी अपना अलग व्यक्तित्व नहीं है। सतोगुण की तरफ क्या है? मन भी है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, 11 है। फिर तमोगुण की तरफ देखते हैं तो पंच तन्मात्राएं हैं और पंच महाभूत हैं। और रजोगुण का कोई भी अपना ऐसा कोई तत्व नहीं है क्योंकि वो दोनों से प्रभावित है। ठीक है, तो इसलिए रजोगुणी व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर भी जा सकता है और बहुत नीचे भी आ सकता है। तो ये क्या है? ये हम लोग ने देखे, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर आत्मा के 9 विशेष गुण। तो जब तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं तो ये कब हो रहा है? तो जो आत्मा के 9 विशेष गुण हैं, और आत्मा के जो गुण हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं? बुद्धि, सुख। ये हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? नीचे से ऊपर जा रहे हैं। 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। प्रकृति के विकास का क्रम ऊपर से नीचे आएगा। ठीक, फिर प्रकृति अपनी साम्यावस्था में या प्रकृति अपने गुणों में लीन हो गई, तो लीन होने का मीन्स क्या हुआ? नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो नीचे से ऊपर कैसे जाएंगे? पंच महाभूत किस में समाहित होंगे? पंच तन्मात्राओं में। इधर जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, फिर वो मन में। फिर ये इधर के जो 11 जो 11 हमारे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ये किस में जाएंगे? सतोगुण में, जो हमारा सात्विक अहंकार है। दूसरे साइड में जो हमारे पंच महाभूत हैं वो पंच तन्मात्राओं में गए। पंच तन्मात्राओं से वो किस में जा रहे हैं? अब तमोगुण में जा रहे हैं। ठीक,
फिर ये जो तीनों गुण हैं ये किस में समाहित होंगे? बुद्धि में। फिर बुद्धि किस में समाहित होगी? प्रकृति में। ठीक, क्लियर रखेंगे। ऊपर से नीचे का क्रम विकास का क्रम है और नीचे से ऊपर का क्रम प्रकृति अपने गुणों में लीन हो रही है, विलीन हो रही है। तो ये आत्मा के 9 विशेष गुण हैं, वो उनमें के जो संस्कार हैं उनका नाश होने का मीन्स है योग साधना के द्वारा वो हमारे जीवन से हट जाते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम लोग मीमांसा दर्शन, पढ़ेंगे मोनिका मैम। मीमांसा दर्शन। मीमांसा का वास्तविक अर्थ पूज्य विचार या पूजित जिज्ञासा होता है। इस दर्शन के पूर्व भाग को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। पूर्व मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी द्वारा रचित है। ये सबसे बड़ा दर्शन माना जाता है। इसमें 12 अध्याय और 2731 सूत्र हैं। ये दर्शन गृहस्थियों एवं कर्म कांड करने वालों के लिए विशेष महत्व रखता है। ठीक है, ये हमने कल समझाया था, बस आज रिपीट करें क्योंकि कल की रिकॉर्डिंग नहीं है ये आपके पास। पूर्व भाग को पूर्व मीमांसा, पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? मीमांसा दर्शन के जो हमारे किनके द्वारा रचित है? तो महर्षि जैमिनी के द्वारा। ठीक, मीमांसा दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि जैमिनी के द्वारा। दूसरा, मीमांसा दर्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। उन 2 पार्ट्स के जो डिवाइड किया गया है उनके नाम क्या हैं? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 16, 16। ठीक, फिर जो 16 चैप्टर्स हैं उसमें जो हमारा डिवीज़न है मीमांसा दर्शन का, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तो ये जो 16 चैप्टर्स हैं इसमें से कितने चैप्टर पूर्व मीमांसा में हैं? तो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 12 चैप्टर्स किस में हैं? पूर्व मीमांसा में हैं। लास्ट के 13, 14, 15, 16, 13 to 16 में जो 4 चैप्टर्स हैं वो कहाँ हैं? उत्तर मीमांसा में। पूर्व मीमांसा क्या है? जैसे हमारा वेद है, वेदों के अंदर ही उपनिषद समाहित है, वैसे ही मीमांसा के अंदर 16 चैप्टर्स हैं और 16 चैप्टर्स में से स्टार्टिंग के जो फर्स्ट टू 12 चैप्टर्स हैं वो किससे संबंधित हैं? कर्मकांड से। कर्म किससे संबंधित है? कर्मकांड वेदों से संबंधित है। फिर हमारा जो ज्ञान कांड है, वेदों का अंतिम भाग क्या था? उपनिषद था। तो यहाँ मीमांसा का अंतिम भाग क्या है? उत्तर मीमांसा है। और उत्तर मीमांसा को वेदांत और उपनिषद दोनों कहा जाता है। अब कोई कन्फ्यूजन है किसी का या बिल्कुल नहीं है? जिनका कोई कन्फ्यूजन नहीं है वो हैंड रेस करें, जिनका कन्फ्यूजन नहीं है वो हैंड रेस करें। चलिए ठीक है। अब हम लोग और जो हमारे ये है कर्मकांड, कर्मकांड से का मीन्स हुआ कि जो स्टार्टिंग के हमारे 12 चैप्टर्स हैं, तो कर्मकांड किसके लिए है? गृहस्थ जीवन में करने के लिए। ठीक, गृहस्थ जीवन के लिए क्या है? कर्मकांड है। और जो ज्ञान कांड है या जो उपनिषद हैं वो किसके लिए है? सन्यासियों के लिए है। तो अभी हम लोग जब कभी भी अपने बोलते हैं ना 4 हमारे आश्रम हैं, तो कौन कौन से आश्रम हैं? फर्स्ट हमारा ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यासी। इसका मीन्स क्या है? अभी कुछ दिनों में हमारे खान पान के कारण पिछले 20 सालों में एक बहुत गिरावट आई है। अन्यथा क्या था कि एक मनुष्य का जीवन 90 से 100 साल का माना ही जाता था। आयुर्वेद में 100 साल जीवन जीने की ही बात की जाती है। ठीक है, लेकिन ये 100 साल जिएंगे कैसे? जब आप स्वस्थ दिनचर्या, ऋतुचर्या के साथ जीवन जी रहे होंगे तो 100 साल जिएंगे। तो 100 साल का मीन्स है कि स्टार्टिंग का जो हमारा जीवन है 25 वर्ष तक का, ये किसके लिए है? विद्यार्थी जीवन है। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो 25 साल का जीवन है वो गृहस्थ जीवन है। मतलब जितने हमारे ड्यूटीज़ हैं उनको कहाँ पूरा करना है? गृहस्थ जीवन में। फिर गृहस्थ जीवन में ही नहीं पड़े रहना है। जैसे ही 25 वर्षों में हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की, बस उसके बाद फिर हम किस में जाएंगे? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मीन्स होता है अब हम समाज के लिए जीवन जिएंगे।
ये नाम है वानप्रस्थी लोग। फिर वानप्रस्थी लोग ना अपने घर में बीच बीच में आएंगे, कोई कार्यक्रम है कुछ भी, लेकिन अब वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को घर के लोगों को देख देते हैं। फिर वानप्रस्थ के बाद क्या है, सन्यासी। अब समाज की भी जिम्मेदारी पूरी हो गई। पहले जिम्मेदारी थी अपनी, पहले 25 वर्ष में, दूसरे 25 वर्ष में अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी थी, तीसरे में समाज की थी। कितना एक सिस्टम चल रहा था। अब देखें ध्यान से, तो हम लोग 1% सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, फिर दुख तो हमें मिलेगा ही, ठीक है ना। जब हम प्रकृति के अनुसार नहीं जिएंगे तो दुख मिलना स्वाभाविक है। फिर लास्ट हमने 75 के बाद क्या चूज़ किया कि अब सन्यासी जीवन। तो ये गृहस्थियों और कर्मकांडियों का मीन्स है जो हमारा दूसरा आश्रम है, वहाँ की ये व्यवस्था है, ठीक। और तीसरे आश्रम और चौथे आश्रम में व्यवस्था किधर जाएगी, हमारे उत्तर मीमांसा की तरफ जाएगी। और उत्तर मीमांसा जो पूर्ण होता है वो हमारा संन्यास आश्रम है, वहाँ पूर्ण होता है, क्योंकि वो जो लास्ट का समय है वो अब हम पूरा अपने जीवन का लगाते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हैं। लेकिन फिर ध्यान रहे, ईश्वर को वही लोग जीवन समर्पित कर पाएंगे जिन्होंने विद्यार्थी जीवन सजगता से जिया है। गुरु के आश्रम में जो लोग रहे हैं वही ईश्वर को समर्पित होंगे, क्योंकि इस समय तो आप 80 साल के लोगों से भी मिल जाओ, अगर वो थोड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं तो ऐसा लगता है कि संसार अभी उन्हीं के हाथ में चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें बोलते हैं ना कि लास्ट टाइम में अब जल्दी से गंगा जल डालो, जल्दी से नहीं तो उसे कुछ दे दो, अब कुछ होने वाला ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिसका अभ्यास आपका पहले से नहीं था वो लास्ट टाइम पे आपके अभ्यास से दूसरे का अभ्यास जुड़ता नहीं है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा मीमांसा दर्शन से संबंधित। पढ़ेंगे आगे उनको। पूर्व मीमांसा के अनुसार वेदानुकूल आचरण करते हुए मानव को अपना कर्म करना चाहिए। इस दर्शन में सभी कर्मों को यज्ञों या महायज्ञों से जोड़कर बतलाया है। दैनिक, साप्ताहिक, पूर्णिमा तथा अमावस्या को की जाने वाली छोटी छोटी इष्टियां ही यज्ञ कहलाती हैं। विशेष अनुष्ठान के लिए किए जाने वाले यज्ञ महायज्ञ कहलाते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, महायज्ञ आदि। यज्ञ के 5 प्रकार बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। ब्रह्म यज्ञ, प्रातः व सायकाल संध्या करना और स्वाध्याय करना ही ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा है देव यज्ञ, प्रातः और सायकाल हवन करना ही देव यज्ञ है। तीसरा पितृ यज्ञ, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा करना ही पितृ यज्ञ है। बलि वैष्णदेव यज्ञ, अपने भोजन में से दूसरे प्राणियों के लिए कुछ भाग निकालना ही बलि वैष्णदेव यज्ञ है। अतिथि यज्ञ, घर पर आए हुए मेहमानों अतिथियों का सादा सत्कार करना ही अतिथि यज्ञ है। बढ़ई जब वृक्ष की लकड़ी से कुर्सी या मेज बनाता है तो उसका ये कार्य यज्ञ ही है। इसी प्रकार योग वैज्ञानिक कच्चे लोहे से मशीन बनाता है और टेलर उस मशीन से सुंदर पहनने योग्य कपड़े बनाता है। ये भी मानव कल्याण का कार्य है, इस कारण ये भी यज्ञ रूप है। जो व्यक्ति मानव कल्याणार्थ कार्य करते हैं वह सब यज्ञ का ही रूप है। ठीक है, ये अब हम लोगों ने अभी देखा, कल भी हमने बात की थी कि ये जो हमारे 5 यज्ञ हैं, अब इनको ध्यान से देखें कि क्या ये हमारे जीवन में हैं। यदि हैं तो देखेंगे हमारी हो सकता है सांसारिक व्यवस्था अच्छी ना हो लेकिन मानसिक व्यवस्था अच्छी होगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है ये कारण, आप ध्यान से देखना शुरू कीजिए। जैसे ही हम शास्त्रों के विरुद्ध जीवन जीते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक शास्त्र हैं उनकी बात कर रहे हैं, वेद उपनिषद की बात कर रहे हैं, तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं। तो ये जो हम लोग 5 यज्ञ देख रहे हैं, आप देख लो। अभी तो हमें लगता है शायद रेयर लोग होंगे जिनको ये पता हो कि प्रातः और सायंकाल नियमित संध्या की जाती है। ठीक है, चलो हमेशा ना हो, जब समय मिले तो कर लो, और लेकिन एक टाइम तो निर्धारित हो कि इतनी देर, कुछ 20 मिनट, आधे घंटे, एक पर्टिकुलर टाइम हो कि हम बैठेंगे और वहाँ पर जब ध्यान करेंगे। ठीक है, एक तो हो गया योग वाला पार्ट हो गया, और जो लोग वो भी अब आपका उसी में जाएगा। और उसके अलावा ये अभी हम लोग क्या करते हैं, आज संडे है, आज थक गए, आज छुट्टी है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी उपासना का टाइम होता है वो
स्किप कर जाता है। सबसे ज़्यादा हम लोग अपने जीवन में समय कहाँ बचाते हैं? अपने संध्या वंदन में, मतलब और फिर योग में। जो जिन जिन चीज़ों से हमें सबसे अधिक फ़ायदा मिलता है उन्हीं में हम अपना समय बचाते हैं। ठीक है, जिस दिन आपको बहुत ज़रूरी काम होगा तो क्या होगा? योग की क्लास नहीं होगी। ठीक, क्योंकि उसी में समय बचेगा। ठीक जी, तो ये क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि जीवन में हमने जिन बातों को महत्व दिया है उसी का परिणाम हमारे सामने है। तो ये हम लोग जो 5 यज्ञ देख रहे हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि इन 5 यज्ञ को अगर हम लोग एक हफ्ते अपना ले सही से, तो एक हफ्ते में ही हमारा जीवन कुछ बदल जाएगा। ठीक है, एक हफ्ते ही अपना ले तो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि केवल पास होना है, पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ दिखाई देना चाहिए। पढ़ेंगे मोनिका मैम। इस दर्शन में सभी प्रकार के कर्मों की व्याख्या विस्तृत रूप से मिलती है। इस दर्शन में 6 प्रकार के कर्मों की विवेचना की गई है। इस दर्शन में कर्मों का अंतिम उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति को बताया गया है। कहा भी गया है सर्व कामो यजेत, अर्थात जो व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति की कामना करता है उसे यज्ञ करना चाहिए। इस दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के लिए 6 प्रमाणों को विशेष माना गया है। वे हैं प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इंटरेंस, उपमान, कंपैरिजन, शब्द, वर्बल टेस्टिमनी, अर्थोपत्ति, प्रिजम्पशन, अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, प्रत्यक्ष मीन्स जो हम लोग आमने सामने हैं, प्रमाणित चीज़ों सब प्रत्यक्ष में है। अनुमान क्या है? हमारा गैस करते हैं किसी भी चीज़ का। उपमान क्या है? कल हमने बताया था, ये बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसे लग रहे हैं। एक तुलना होती, एक किसी को हम उपमानित कर रहे हैं। शब्द क्या है? सभी को पता है, आगम प्रमाण है हमारा। अर्थापत्ति क्या है? प्रिजम्पशन है। एक होता है एजम्पशन, एक होता है प्रिजम्पशन। ठीक, कि हमारी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, परिस्थिति के लिए क्या हम पहले से डिसाइड करते हैं? हम उसको क्या समझते हैं? कोई व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं, उस मिलने वाले व्यक्ति से हम पहले से क्या अनुमान लगा लेते हैं? कई बार आपको ने देखा होगा कि यदि 4 लोगों ने किसी व्यक्ति की बुराई कर दी, आप किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं और उसके बारे में बहुत गलत गलत बोल दिया, तो आप जा रहे थे जिस इंटेंशन से, अब जब उसके पास पहुंचेंगे तो क्या होगा? आपका इंटेंशन जो है वो बायसनेस से घिर जाएगा और फिर आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो उन 4 को मिला था। तो होना ये चाहिए कि कभी भी ऐसी स्थिति हो तो कोई मिल भी जाए तो आप उन बातों को अलग करके जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उन 4 की मना स्थिति कुछ और रही हो, तो आप उनके बायसनेस, उनके थॉट से मत कनेक्ट हो, आप अपने थॉट प्रोसेस से मिलने जाएं। अच्छा है बुरा है वो अपने आप से समझेंगे, लेकिन दूसरों के कारण जो उन्होंने बताया उसके अनुसार नहीं समझेंगे। ठीक है, तो अर्थापत्ति में क्या है कि हम प्रिजम्पशन की पहले से क्या हम समझते हैं किसी के बारे में और समझकर फिर क्या रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो इन बातों में, और ये अक्सर होता है जीवन में कि जैसे ही हम किसी काम के लिए जा रहे होते हैं, किसी से मिलने, किसी काम को करने, तो 5 आएंगे, वो कहेंगे ये काम बहुत गड़बड़ है, इसमें तो हर जगह नुकसान है। ठीक, आप तुरंत रुक जाएंगे। किसी ने कहा कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं मिलने, तो ये व्यक्ति अच्छा नहीं। होता क्या है कि जब भी आप कुछ करें तो उसमें ये मानकर चले कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, हर काम में अप्स एंड डाउन आते हैं। अब ये देखना है कि कितना हम फेस करने में कैपेबल है, ये हमारा चुनाव है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें क्यों हमें बताई जा रही हैं कि जीवन में कैसे हम अपने संसार को सुंदर बनाएं, जिससे कि हमारी दृष्टि अध्यात्म की तरफ मुड़ जाए। इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग बस कुछ नंबर देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये कुछ हम लोग लर्न करने के लिए पढ़ रहे हैं। ये एक प्रमाणित चीज़ें हैं कि ये यदि हमारे अंदर ये जो 6 प्रमाण हैं ये ही हमारे जीवन में हुए या अपनाया, तो इनके माध्यम से भी आत्मज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि क्या है? 2 तरह का है। पहली चीज़ तो है कि
एक निराशा है कि जब हम कुछ पाना चाहते हैं उसको हम पा नहीं पाते, वो अनुपलब्धि हो गया। दूसरा है कि जब भी हम किसी श्रेष्ठ, मान लो हम लोग एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाना चाहें तो एक को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो वो भी जरूरी है। तो अनुपलब्धि में दो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। एक, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, वो भी अनुपलब्धि है। ठीक है, इसका मतलब हमने जिस काम के लिए हमने सोचा कि आधे घंटे हम प्राणायाम कर रहे हैं कि हमारा माइंड थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में आ जाए, यदि नहीं आया तो आप क्या समझेंगे, ये भी अनुपलब्धि हुई। और उस अनुपलब्धि से क्या समझ रहे हैं कि जो हम कर रहे थे वो ठीक नहीं किया है। यदि आप समझदार हैं तो ये समझेंगे, नहीं तो क्या समझेंगे कि जो मैम ने बताया था वो गलत था। दो तरह ही तो होते हैं तरीके, या तो आप समझेंगे कि हमने गलत किया है, या तो समझेंगे कि मैम ने गलत बताया है। तो अब ये आपके दृष्टिकोण पर डिपेंड करेगा कि आप क्या सोचेंगे। फिर क्या है कि कुछ भी हम पाएंगे तो जब श्रेष्ठ को पाएंगे तो संसार छूट जाएगा। ठीक, संसार को छूटने से मतलब क्या है, केवल इतना है, मतलब है संसार को छूटने का, छोड़ने या छूटने से कि हम अब संसार के प्रति ओवर अटैच्ड नहीं होंगे। नहीं तो अब इसमें क्या हो जाता है, अब संसार को छोड़ने से मतलब तो बहुत सारे लोग तो उनको बोलो कि ध्यान में एकाग्र चित्त हो जाओ तो हमसे अलग से फ़ोन आते, मैम एकाग्र चित्त हो जाएंगे फिर घर कैसे संभाल लेंगे। हमने कहा जैसे अभी तक एकाग्र चित्त नहीं हुए तो पूरी दुनिया संभाल ली थी। हमने कहा तो अभी तक घर संभल रहा था सही, तो नहीं, तो हमने कहा जब तक नहीं संभल पाया तो आगे भी नहीं संभलेगा, तो ही ध्यान कर लो है ना। मान लो अब नहीं हुआ है, तो अभी तक नहीं हो पाया 50 साल की एज में, तो कोई बात नहीं, तो आगे भी नहीं होगा, यही मान लो, लेकिन करके तो देख लो कि क्या होता है उसमें। ये सब क्या है, मिसकंसेप्शन है, जो कि हमको कोई जैसे ही बोल देते ना कि मोक्ष मुक्ति का मार्ग, तो लोग सोचते नहीं नहीं हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार अभी मोक्ष मुक्ति के मार्ग पे नहीं चलेंगे। मतलब समझो कि ये मोक्ष मुक्ति का मार्ग क्या है। अभी मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कार्यक्रम था, तो जो डायरेक्टर है मेडिकल कॉलेज के, उनसे हमने बड़ा अच्छे से अपना क्वेश्चन रखा, लेकिन हमने उनसे बोला था, क्योंकि कभी भी बड़े लोगों से बात करो ना तो उनसे हमेशा एक बात पहले से कन्विंस करा लो कि हम अपनी बात रख रहे हैं, आपको ठीक लगे तो सजेस्ट करेंगे। तो क्या होता है, फिर कोई प्रेशर नहीं बचता अपने ऊपर, और सामने वाले भी सोचते इसने तो पहले ही कह रखा है, अब गलत होगी सही होगी वो उसके ऊपर जाएगा। तो उनसे हमने कुछ बात की बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है वो हमने ऑल इंडिया में पहली बार देखा है, तो हमने वो प्रोग्रामिंग उनके सामने रखी। तो फिर उन्होंने तुरंत हमसे कहा कि नहीं नहीं ममता, ये नहीं बोलना, इसको इस जो हमारा टॉपिक था वो अभी बोलेंगे नहीं आपको यहाँ से, तो उन्होंने कहा इसको नहीं रखना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर दो, नहीं तो लोग माता पिता को पता चलेगा तो बच्चों को एडमिशन में नहीं दिलाएंगे। तो हमने कहा हाँ सर, एक ज्ञान मिला हमको, हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम नहीं रखे। मतलब सही बात को सुनना भी, समझना तो दूर रहा, सुनना भी हम पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे जो 6 प्रमाण हैं, ये हमारे जीवन में हमें संसार से अध्यात्म की ओर आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। रचना जी, जो ये वाला इसकी स्लाइड है और जो वेदांग वाली वेदांग वाली स्लाइड है वो शेयर कर देना, और कल ग्रुप में हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, जो ये स्लाइड चल रही है इसमें ऐड कर देंगे ताकि सबको मिल जाएंगे वो, क्योंकि अभी दर्शन पढ़ रहे हैं, अभी 2 दर्शन जो है वो कल कंप्लीट हो पाएंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा पढ़ेंगे। उनका वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा भारतीय षट दर्शनों में से एक दर्शन है, महर्षि बादरायण द्वारा रचित। इसके अंतिम 4 अध्यायों को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। क्लियर हो गया कि वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा सब एक है। और नीचे है महर्षि, अब वो पहला वाला किसके द्वारा रचित था, मीमांसा था, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट मीमांसा महर्षि जैमिनी के द्वारा है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग वेदांत दर्शन की बात कर रहे हैं तो अब ये किसके द्वारा है, महर्षि बादरायण के द्वारा। ठीक है, बस इसमें सभी लोगों को ध्यान में रखना है इस बात को। अब इसके बाद क्या है, इसमें 4 अध्याय हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, कि स्टार्टिंग के जो 12 चैप्टर्स हैं वो किससे संबंधित है, कर्मकांड से, और जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं ये किससे संबंधित है, उत्तर मीमांसा से। तो ये उत्तर मीमांसा का मीन्स होता है खोज,
और उत्तर मीमांसा है मतलब पूर्व को बोला जाता है संसार और उत्तर को बोला जाता है अध्यात्म। ठीक है, योग दर्शन की भाषा में पूर्व क्या है, संसार है, और उत्तर हमारा अध्यात्म है। पढ़ेंगे मुनकम। वेदांत दर्शन के अंतर्गत वेदांत दर्शन में वेदांत शब्द का अर्थ है वेद प्लस अंत, अर्थात वेदों का अंतिम भाग या सार। वेद यानी ज्ञान, वेदांत यानी वेद का सार। उपनिषदों को भी वेदांत कहा गया है क्योंकि उपनिषद भी वेदों के सार ही कहे जाते हैं। वेदांत दर्शन के अंतिम अध्याय को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। वेदांत दर्शन में कुल अध्याय 4 हैं और इसमें 555 सूत्र हैं। वेदांत दर्शन के संप्रदाय एवं शाखाएं अद्वैतवाद शंकराचार्य जी, द्वैतवाद माधवाचार्य जी, द्वैतवाद निम्बाकारचार्य जी। गलत हो गया मुनकम, एक मिनट रुकेंगे। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद, माधवाचार्य जी द्वैतवाद, निम्बकाचार्य जी द्वैत अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य जी विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, ऊपर देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेदांत यानी वेद का सार। वेदों का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है। वेदों का अंतिम भाग को क्या कहा जाए, वेदांत बोलते हैं ना, अंत, तो वेदों का अंत वेदांत। तो वेद हो गए जो हम 4 वेद हैं, वेदांत हो गया जो उसका कंक्लूजन है, जीस्ट है। फिर है इसी में कि वेदांत ही क्या है, उपनिषद है हमारे, उपनिषद ही हमारे क्या है, ब्रह्मसूत्र है, वो ही हमारी उत्तर मीमांसा है। इसको ये जिनको भी समझ में आ गया तो कम से कम 10 क्वेश्चन एक साथ कनेक्ट होते हैं इनमें, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी किसको लगता है कि अभी वेदांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वेद, यहाँ कन्फ्यूजन है किसी भी तरह का, बोलेंगे पढ़ने में? जिनको भी अभी कन्फ्यूजन हो, क्योंकि पता है फिर ये अब दोबारा केवल रिवीजन होगा। बस एक चीज पूछनी थी, हमारी जो उत्तर मीमांसा है उसमें हम 2731 सूत्र कह रहे हैं, यानी सॉरी पूर्व मीमांसा में 2731। अपन पूर्व मीमांसा में नहीं, मीमांसा में टोटल में जाएंगे। ठीक है, वहां पर करेक्ट कर लिया, अगर हमने कल भी ये बात बोली थी, एक बार देख लिए। जी मैम टोटली ठीक है, 2731 माइनस 555 करेंगे तो वो पूर्व मीमांसा में आएंगे। ठीक है, अब है दीदी, हाँ यही हुआ, ये हमने कल भी बोला था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद जो नीचे है, शंकराचार्य जी ने, ये कल हमने बताया था कि सभी ने जिसने जिस तरह से परमात्मा की प्राप्ति की है उन्होंने उस मत को स्थापित किया है। तो ये जो लोगों ने मत को स्थापित किया, ये समझ गए ना, ये प्रस्थानत्रयी से गुजर गए हैं, प्रस्थानत्रयी से जो निकल कर आए हैं उन्हीं ने ये मत स्थापित किए, या जो अद्वैतवाद द्वैतवाद की बात कर रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा बताए जा रहे हैं। तो जो अद्वैतवाद है ये क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम द्वितीयो न अस्ति, तत्वमसि, ये सब किस क्या है, शंकराचार्य जी। मतलब अद्वैत का मीन्स हुआ कि जो हम हैं वही आप हैं, इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं, केवल आत्मा से आत्मा का रिश्ता है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को ही दूसरों के अंदर देखेगा तो उसके लिए पूरा संसार केवल प्रोग्रेस करने की बात होगी वहाँ पर। मतलब जैसे हम अपने लिए क्या चाहेंगे, हमेशा प्रोग्रेस चाहेंगे कि हमारी हमेशा सतत उन्नति हो, कंटिन्यू प्रोग्रेस हो। तो जब हमें पता है कि आपके अंदर भी हम ही हैं, दूसरे लोगों के अंदर हम ही हैं, तो हम क्या चाहेंगे, जो अपने लिए चाह रहे हैं वही आपके साथ होगा। ठीक है, तो ये किसका विजन है, शंकराचार्य जी का। फिर सेकंड है माधवाचार्य जी, द्वैतवाद की बात कर रहे हैं। सांख्य दर्शन में पढ़ा था प्रकृति और पुरुष अलग अलग है। फिर योग के द्वारा एक समय पर प्रकृति अपनी साम्यावस्था में आ जाएगी, पुरुष अपनी साम्यावस्था में, लेकिन वहाँ कहीं नहीं कहा गया है, वहाँ केवल आत्मा को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, वहाँ पर प्रकृति और पुरुष दोनों का बराबर महत्व है। निम्बकाचार्य जी क्या बोल रहे हैं, द्वैत अद्वैतवाद। निम्बकाचार्य जी बोल रहे हैं कि पहले द्वैत होता है, प्रकृति और पुरुष होता है, फिर साधना के द्वारा सद्गुरु भगवान की कृपा के द्वारा हम
हमारा जो द्वैत है, प्रकृति और पुरुष अलग अलग हैं, जो शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये किस में कनेक्ट होंगे? अद्वैत में। अद्वैत का मीन्स हुआ अब केवल आत्मस्वरूप में हम जागृत होंगे। तो सामान्य लोगों के लिए जो निम्बिकाचार्य जी का कॉन्सेप्ट है ये सरल है कि पहले हम किस में हैं, अपने शरीर और आत्मा को समझ लें, फिर योग साधना के द्वारा फिर हम अपने आत्मविश्रांति की ओर आगे बढ़ सकते। रामानुजाचार्य जी के अनुसार है विशिष्ट द्वैतवाद। अब ये द्वैतवाद भी है, प्रकृति और पुरुष है यहाँ पर, लेकिन विशिष्ट है। अब ये उसको थोड़ा अलग करके देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अहंकार आत्मा का ही अंश है। मतलब जो अहंकार है, अहंकार किधर है? प्रकृति में है या पुरुष के साथ है? प्रकृति में है। ठीक, अहंकार कहाँ है? प्रकृति में है। तो ये कह रहे हैं कि अहंकार जो है आत्मा का अंश है। इसलिए रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट द्वैतवाद की बात की है कि जब जो अहंकार है वो यदि आत्मा का अंश है तो वो किस में है? प्रकृति में है। तो यहाँ द्वैतवाद में जो प्रकृति के अंदर अहंकार है वो आत्मा का अंश है, इसलिए इसे विशिष्ट द्वैतवाद कहा गया है। क्योंकि अहंकार यदि है तो ही हम अस्तित्व की ओर मुड़ेंगे अपने। ठीक, अहंकार की को ही संसार महसूस होता है और अहंकार को ही अध्यात्म महसूस होता है। स्व में आएंगे तो आत्मा में चले जाएंगे और अभिमान में आएंगे तो प्रकृति में जुड़ेंगे जाकर। लेकिन अहंकार है तो इसका मतलब है हम ईश्वर के तत्व से जुड़े हुए हैं। बस ये है यहाँ पर विशिष्ट द्वैतवाद। बोलेंगे मुनका? जैसे द्वैतवाद में तो पुरुष और प्रकृति हो गया, और अद्वैतवाद का मतलब हुआ कि सिर्फ पुरुष है वहां पे। पुरुष का मतलब जागृत आत्मा है, केवल आत्मा। मतलब अब इसको और सरल कर दे। देखिए, जो शंकराचार्य जी की दृष्टि में यदि संसार में सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं मिलने के लिए शंकराचार्य जी को, तो शंकराचार्य जी किस भाव से मिलेंगे? आत्मीय भाव से मिलेंगे। ठीक है, वो किसी के नाम से कनेक्ट नहीं होंगे। वो ये नहीं कहेंगे आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आप कहाँ से हैं। केवल एक रिश्ता है आत्मानुभूति का, आत्मभाव का। माधवाचार्य जी जब बात करेंगे तो पहले बात करेंगे कि आपका नाम क्या है। ठीक है, पहले आपके शरीर से भी, शरीर का मतलब आपके बाहर से भी कनेक्ट होंगे और फिर बाहर से कनेक्ट होकर फिर धीरे धीरे आध्यात्मिक यात्रा की ओर जाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं कि पहले संसार का सदुपयोग करें और फिर अध्यात्म की ओर बढ़ जाएंगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संसार का, जो हम जिस संसार में रह रहे हैं उसका सदुपयोग नहीं किया तो वो कभी आध्यात्मिक जीवन नहीं जी पाएगा। तो वो क्या है? वो माधवाचार्य जी का कॉन्सेप्ट है कि प्रकृति और पुरुष। ये प्रकृति पुरुष है कौन? प्रकृति हमारा शरीर और आत्मा हमारा पुरुष हो गया। तो जो माधवाचार्य जी हैं वो शरीर से आत्मा की बात करेंगे, लेकिन शंकराचार्य जी केवल आत्मभाव में ही बात करेंगे। अभी कोई कंफ्यूजन मन में? ठीक, चलिए आगे पढ़ेंगे। उनका वेदांत दर्शन के अंतर्गत अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है, अहम ब्रह्मास्मि। द्वैतवाद के अनुसार परमात्मा जीवात्मा को पृथक माना गया है। वेदांत दर्शन में जीव की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इस दर्शन में 5 कोशों का वर्णन है। दुख का कारण है अविद्या। इसमें प्रमाण कुल 6 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति एवं अभाव। सृष्टि प्रक्रिया, तन्मात्राएं, पंच महाभूत, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति। शरीर 4 प्रकार के हैं: जरायुज, अंडज, श्वेतज, उद्भिज। ठीक है, स्टार्टिंग में देख रहे हैं अद्वैतवाद के। अद्वैत का मतलब 2, तो आत्मा परमात्मा का अंश है, अहम ब्रह्मास्मि, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य जी। द्वैतवाद, परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग है, शरीर और आत्मा अलग अलग है। वेदांत दर्शन में जीव की 3 अवस्थाएं बताई गई। जागृत, जागृत कौन सी अवस्था है? जिसमें अभी हम बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं।
स्वप्न कौन सी अवस्था है? जब हम अर्ध निद्रा में होते हैं, या गहरी निद्रा में भी कभी कभी स्वप्न आते हैं, लेकिन गहरी नींद में बहुत रेयर स्वप्न आते हैं। फिर है सुषुप्ति। सुषुप्ति क्या होगी? स्वप्न से भी और गहरी अवस्था होगी, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि सुषुप्ति का मतलब आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है, ठीक है। सुषुप्ति का मतलब आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, बस स्वप्न से गहरी अवस्था का नाम है। फिर है इस दर्शन में पंचकोशों का वर्णन है। सभी को पता है पंचकोश है हमारे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोश हैं। इनको हम लोग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। उपनिषद में प्रॉपर कोशों का वर्णन है, वहाँ पढ़ेंगे। फिर है कुल 6 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति व अभाव। अब यहाँ पर एक कौन सा बढ़ गया है? अभाव। अभाव का मतलब 2 चीज़ों से है। पहला अभाव है कि जीवन में यदि हम लोग बहुत गहराई में चले जाएं, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यदि सभी सुविधाएं हों तो हम सुखी रह सकते हैं? हैंड रेस करो ताकि हम समझ लें कि हम दर्शन सही पढ़ा रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि हमारे पास सभी सुविधाएं हों जितनी हो सकती हैं, परिवार, धन, बच्चे, सम्मान, पोस्ट, सब कुछ हो तो हम बिल्कुल सुखी फील करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरी तरह आनंदित फील करेंगे कि नहीं करेंगे? सब लोग तो डूब गए ध्यान में। इतना गहरे में डूब गए। अंजू आपकी आवाज क्लैश हो रही, सुनाई नहीं दे रही बच्चे। मैम मैं ये बोल रही हूँ अगर सब सुविधाएं होंगी तो हम अपनी प्रतिभा को कभी निखार ही नहीं पाएंगे। सब लोग क्लैपिंग कर दो अंजू के लिए। अंजू का आंसर सुना? अंजू ने क्या बोला है? यदि सब कुछ हमारे पास होगा तो कभी भी हम अपने टैलेंट पर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि टैलेंट कब निखर के बाहर आता है? जब हमारे पास स्ट्रगल सामने आते हैं, चैलेंजेस सामने आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता कितनी है। आपको एक उदाहरण देते हैं। हमने अपने पूरे जीवन में 40+ चले गए, पूरे जीवन में कभी भी हम रात में नहीं जग सकते हैं। मतलब आप हमें ये कह दो 2 बजे जगना है, सुबह 1 बजे जगना है, वो हमारे लिए आसान है। लेकिन आप कह दो 10 बजे के बाद जग जाओ तो हम नहीं जग सकते। मेरा मतलब बॉडी कुछ भी हम इसके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक सीरीज़ आई, बहुत अच्छी सीरीज़ थी, महाराणा प्रताप थी। मतलब मेरे लाइफ में जैसे हम 3 इडियट मूवी को बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट मूवी, वैसे ही मेरे जीवन में अब तक हमने जो कुछ भी मतलब अपना इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी हमने देखा, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट बोलेंगे। तो वो सीरीज़ थी, 526 एपिसोड थे उसके, और एक बार हमने उसको देखा। उसको देखने में ऐसा लगा कि उसके बाद दूसरा देखना, तीसरा देखना, मतलब इस तरह का एक नशा टाइप का हुआ कि हमने 18 घंटे 20 घंटे उसको देखा। और उस 20 घंटे को देखने मतलब पूरी रात हम सोचे कि बस 5 मिनट देखेंगे, पूरी रात हो गई, सुबह हो गया, फिर सुबह का काम किया। उसी में हमने एग्ज़ाम लिए जाकर, इंटरव्यूज़ लिए जाकर, खाना तो हम भूल ही गए थे, एकदम से याद आ जाए तो खा लिया। कुछ ऐसा हो गया था प्रकृति की व्यवस्था कि घर में सब लोग घूमने गए हुए थे। मतलब वो 25 दिन का जो कार्यक्रम था वो पूरी प्रकृति साथ दे रही थी। उसको देखने के बाद हमें जीवन में पहली बार महसूस हुआ कि आज भी हमारे अंदर इतनी प्रतिभा छुपी है कि जो व्यक्ति कभी जग ना सकता हो वो 20-20 घंटे एक साथ देख रहा है, और उसके बाद नहाकर MA वालों को वाइवा लेने जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे ही आपके सामने कोई बहुत अच्छी चीज़ आती है या कोई आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी का एक एक सेल, यदि आपने उन चीज़ों को सकारात्मक लिया है तो पूरे बॉडी के एक एक सेल उस काम को सही ढंग से करने के लिए, परसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये इसी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे सुसुप्ति अवस्था होती है, या हम ये कह दें कि जो हमारे जीवन में बार बार चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो आना ज़रूरी है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, संतान नहीं है, धन नहीं है, पोस्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो इसके कारण दुखी हैं। आप तो कितने लोगों से मिले हमें नहीं पता, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हम लोग
प्रोडक्ट हैं, वहाँ पूरी दुनिया में जो एक मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं वो ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं मेरे जीवन में कुछ करने को बाकी ही नहीं है और सब कुछ हमने ऑल द बेस्ट किया है। अब हमको लगता है हम इंडिया इसलिए आए हैं कि बस अब हमें अध्यात्म चाहिए। ये उनकी एज क्या है, किसी की 27 है, किसी की 24 है। उनके बिजनेस पूछ लो, करोड़ों के बिजनेस स्टेब्लिश करके आए हैं। ठीक, तो इसका मतलब समझ में कि इसलिए हम लोग जब समस्याएं हों, उसका मतलब ये नहीं है कि समस्याओं का अर्थ है कि सुविधाएं मिल जाएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। जितना जल्दी आपको सुविधाएं मिल जाती हैं उतनी जल्दी आप अध्यात्म के लिए छटपटाना शुरू कर देते हो, क्योंकि शांति तभी मिलती है जब प्रकृति के साथ हम जुड़ जाते हैं। प्रकृति के नियमों के अनुसार जैसे ही जुड़ते हैं वैसे ही हमारा जीवन अपने आप आनंद की ओर बढ़ जाता है आगे। बोलेंगे रचना जी, कुछ कह रहे हैं? मैम, और सुविधाओं के लिए नहीं लगता, बस हेल्थ के लिए लगता है, मतलब स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट हो जाए। अब इसमें भी एक फायदा है कि शायद ये क्लासेस ज्वाइन नहीं करते, अपनी हेल्थ के लिए किया तो आगे से आगे इतने रास्ते खुल गए। ये तो हमने ही अपना योग इसलिए चुना था कि जो पूरे ऑल इंडिया में सारे डॉक्टर्स ने बोला था कि अब मेरी स्पाइन कभी ठीक नहीं हो सकती, 3 महीने कोमा में रहे होंगे, शायद कभी होश आया हो। उस कारण से जब योग से अनुलोम विलोम प्राणायाम 1 घंटे करके ठीक हुए तो हमको लगा कि अब हम कुछ भी करेंगे वो योग की फील्ड में ही करेंगे। उसका परिणाम ये निकला कि बस 1 साल ठीक होने के बाद, मतलब 1 साल जो मेरा प्रीवियस था 15 और 16 था, उसमें योग में MA, योग में JRF ऑल इंडिया लेवल पे निकला। फिर उसी में हमारा QCI हुआ, उसी में RDC हुई। ये सब काम हमारे 1 से 2 ईयर के बीच में हुए थे। फिर PhD का एक टाइम होता है तो वो थोड़ा सा टाइम लगा। तो ये क्या है ना कि जब आपको कारण पता चलता है कि हमारे जीवन में ज़रूरत क्या थी और उससे हम कैसे रिकवर हुए हैं, किस चीज़ ने हमें सपोर्ट किया है। तो जो लोग यहाँ हेल्थ के कारण आए तो वो हेल्थ ही उनका एक बहाना बन गया कि स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ होना सभी के लिए जरूरी। और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए चाहिए क्या? योग के अनुसार स्वास्थ्य के लिए केवल सिंपल सी चीज़ें चाहिए कि डेली सोने से पहले सबको क्षमा कर दो। स्वास्थ्य यहीं से शुरू हो जाएगा। डेली सोने से पहले सबको क्षमा कर दो, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सबको छोड़ दो कि जिसने जो भी किया वो हमारी गलती के कारण था, हमारी गलती के कारण था। जैसे ही आपके अंदर ये फीलिंग्स आना शुरू हुई, स्वास्थ्य आज से ही सुधरना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आराम से डीप ब्रीदिंग करो, प्राणायाम करो। बस ऐसी 2-3 चीज़ें हैं योग में, इसमें बहुत काम नहीं करना। तो फिर क्या होगा, पूरा हमारा लाइफ का सर्कल चेंज होता है और हम जो सोचते हैं, एक होता है ना विजन और मिशन, क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए जो दर्शन पढ़ रहे हैं पूर्णतः कैसा साइंटिफिक है, इसको ऐसे नहीं समझना दर्शन का मीन्स फिलॉसफी है। अभिलाषा जी आज जुड़े हैं, सब नहीं लग रहा बोर्डिंग क्लास लग रही है क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं था। नहीं मैम, बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया, क्योंकि अजय सर ने बोला था कि ममता मेरे 2 स्टूडेंट हैं, उनको तब तक जब तक हम नहीं क्लास लेंगे तब तक उनको टैकल कर लेना। हमने कहा बिल्कुल सर, हमको चैलेंज एक्सेप्ट करने की हमेशा आदत है, उनसे भी देखेंगे क्या करना है, उनके साथ क्या समझाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बोलेंगे थोड़ा बस हिंदी मेरा थोड़ा मतलब क्योंकि मीडियम छूटा हुआ है, आती है मुझे, बहुत अच्छे से आती है, पर लिखने में मुझे नहीं लगता कि मैं बोल सकती हूँ, पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा मुझे। कोई बात नहीं, तो ये आपको पूरा मैटर मिला है। और अभी आपके लिए जब अभी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे आपने पढ़ा है, तो ये भी हो सकता है कि अभी आपको समझने में भी प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि अचानक से आपने पढ़ा है 20 से। ये तो कंटिन्यूटी में क्लासेस चल रही है करीब 15 डेज से। तो मैम पिछली वाली क्लासेस का भी कुछ अगर भेज देंगे तो हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। रिकॉर्डिंग है उसकी फिर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। और रचना जी जो नीचे वाले हैं, जरायुज, अंडस, स्वेदस, उद्भिज, इनका एक स्लाइड बना के आप भेज देना। कल तीनों को हम लोग यहीं पर ऐड कर देंगे, तो एक बार हम समझा देंगे। सभी लोग बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now review palm.
Touch your eyes. Then open your eyes. चलिए सभी को प्रणाम, शिवरात्रि।